दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस हब में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 87, अर्थात अब तक 86 सीरीज कंप्लीट हो चुकी। यह इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी मेंस के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, पीएचटी टीएचटी के लिए, सुपर टेट और टेट के लिए। इवन ऐसे एग्जाम्स जिसमें साइंस आती है, ये सीरीज सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सीरीज अपनी 701 नंबर क्वेश्चन से। ऑक्सीकरण है क्षति। ए नंबर इलेक्ट्रॉनों की, बी नंबर परमाणुओं की, सी नंबर प्रोटॉनों की, डी नंबर न्यूट्रॉनों की। तो इलेक्ट्रॉनों की क्षति को ही ऑक्सीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन है 701 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब बात करें कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की किसने खोज की, न्यूट्रॉन की किसने खोज की थी। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की जो खोज है वह चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने की थी। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ऑक्सीकरण में अगर क्षति होती तो किसकी क्षति होती? इलेक्ट्रॉनों की क्षति होती। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज हमेशा होता, प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे 702। उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? ए नंबर उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, बी नंबर ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया, सी नंबर तापी प्रतिक्रिया, डी नंबर ऊष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया। तो बताइए उस रासायनिक प्रतिक्रिया क्या कहते हैं जिसमें क्या होता है? ताप उत्पन्न हो। थोड़ा सा सोचिए और जवाब देने की कोशिश करें। चलिए समझिए दोस्तों, उस रासायनिक प्रतिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं जिसमें कि ताप की उत्पत्ति होती है। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक अपक्रिया करके प्रतिफल देता है तथा प्रतिफल पुनः पुनः अपक्रिया करके अभिकारक देता है, उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। अब बात करें उत्क्रमणीय अपक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन इसको कहते हैं। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। इसको इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है 702, इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर ऊष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया। आइए अब क्वेश्चन देखेंगे 703। निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक नहीं है? ए नंबर SnCl2, बी ऑप्शन है NaNO2 और सी ऑप्शन है Hi और डी है NaNO3। तो आप लोग बताइए इनमें में से कौन सा अपचायक नहीं है। अर्थात 3 है जो वो अपचायक हैं और एक है जो वो अपचायक नहीं है। तो दोस्तों NaNO3 जो है वह अपचायक या उपचायक नहीं है। 703 का जो करेक्ट आंसर है वह डी नंबर है। अब क्वेश्चन देखेंगे 704। K2Cr2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीकरण नंबर है। ऑप्शन ए देखिए +6, ऑप्शन बी देखिए -6, ऑप्शन सी देखिए +3.5, ऑप्शन डी देखिए -2। तो बताइए दोस्तों ऑक्सीकरण नंबर क्या है क्रोमियम का? देखिए दोस्तों K2Cr2O7 का जो ऑक्सीकरण संख्या है वह 6 है। कितनी है दोस्तों? 6 है। किसी परमाणु में जितना आवेश उत्पन्न होता है वह उस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। क्या? किसी परमाणु में जितना आवेश उत्पन्न होता है वह उस तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कहलाता है। यदि कोई तत्व स्वतंत्र अवस्था में हो तो वैसी स्थिति में उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। किसी यौगिक में क्षार धातु की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। किसी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या प्रायः कितनी होती है? -2 होती है। किसी यौगिक में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1
ही होती है दोस्तों। तो जो है क्वेश्चन नंबर 704, इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा +6, अर्थात K2Cr2O7 में क्रोमियम का जो ऑक्सीकरण नंबर है वह 6 होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 705, स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? ए नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी नंबर नाइट्रिक अम्ल, सी नंबर एक्वारेजिया और डी नंबर एस्टिक अम्ल। किसमें घुल जाता है स्वर्ण अर्थात गोल्डन? जो दोस्तों गोल्डन होता है वह किसमें घुल जाएगा? एक्वारेजिया में जो है वह घुल जाता है। एक्वारेजिया को हिंदी में अम्लराज भी कहा जाता है। इसलिए 705 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 706, ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ए नंबर NaCl, बी नंबर HCl, सी नंबर HNO3, डी नंबर H2SO4। बताइए दोस्तों क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऑटोमोबाइल बैटरी में H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है 706 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए देखिए ZnSO4, ऑप्शन बी देखिए H2S, ऑप्शन सी देखिए H2S7O8, ऑप्शन डी देखिए H2SO4। दोस्तों ऑयल ऑफ विट्रियोल किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। अर्थात इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा H2SO4। क्या हो जाएगा दोस्तों? H2SO4 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 708, कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अपक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए देखिए अभिकारक, ऑप्शन बी उत्प्रेरक, ऑप्शन सी उपचायक, ऑप्शन डी अपचायक। तो बताइए दोस्तों क्या कहते हैं? थोड़ा सोचिए दोस्तों फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए। चलिए सुनिए, कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अपक्रिया दर को प्रभावित करने में समर्थ होता है उत्प्रेरक कहलाता है। इंग्लिश में इसको कैटालिसिस या कैटालिस्ट भी कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसकी उपस्थिति में रासायनिक अपक्रिया की गति कम या ज्यादा हो जाती है किंतु वह स्वयं अपरिवर्तित रहता है उत्प्रेरक या कैटालिस्ट कहलाता है। क्वेश्चन है 708 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन देखेंगे 709, एरोसोल क्या है? ऑप्शन ए गैस का गैस में विलयन, ऑप्शन बी गैस का द्रव में विलयन, ऑप्शन सी द्रव या ठोस का गैस में विलयन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सोचिए दोस्तों और इस क्वेश्चन के आंसर को देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 709 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रव या ठोस का गैस में विलयन। क्वेश्चन ये रहा और इसका करेक्ट आंसर ये रहा। क्वेश्चन देखेंगे 710, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ए नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी ऑप्शन एस्टिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वह HCl होता है। क्वेश्चन है 710 और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अर्थात इसका जो फॉर्मूला होता है वह HCl होता है। क्वेश्चन देखेंगे 711, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब उसका तापमान घटकर हो जाएगा। ऑप्शन ए 273 सेल्सियस, ऑप्शन बी 27.3 एंगस्ट्रॉन्ग और ये कितना दिया गया है ऑप्शन सी -273 सेल्सियस, और ऑप्शन डी देख रहे हैं आप लोग 0 सेल्सियस। तो बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब उसका तापमान घटकर -273 सेल्सियस हो जाएगा। इसे परम शून्य ताप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
परम शून्य ताप भी कहा जाता है। 711 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब क्वेश्चन देखेंगे 712। अम्ल बदल देता है। ऑप्शन ए नीला लिटमस को लाल में, ऑप्शन बी लाल लिटमस को नीले में, ऑप्शन सी लिटमस का रंग नहीं बदलता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देख लिए अम्ल करता क्या है, नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। बिल्कुल दोस्तों, यह स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, और इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वह 7 से हमेशा नीचे होती, अर्थात 6.9 तक हो सकती है। अगर पीएच वैल्यू 7 हो जाएगा तो वह उदासीन एवं उदासीन कह सकते हैं, न्यूट्रल उसको इंग्लिश में कह सकते हैं। और 7 से अगर पीएच वैल्यू अधिक हो जाएगी तो वह बेस या क्षार की कैटेगरी में आ जाएगा। अब देखिए, स्वाद में तो यह खट्टा होता है तथा जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, जिसको H प्लस कहते हैं, यह प्रदान करता है। H2SO4 को रसायनों का सम्राट अर्थात किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए रसायनों का सम्राट या किंग्स ऑफ केमिकल्स किसको कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं H2SO4 को, अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। क्षार वह पदार्थ है जो स्वाद में तीखा होता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा जल में घुलकर OH निगेटिव आयन प्रदान करता है। क्या करता है, OH निगेटिव आयन यह प्रदान करता है। दोस्तों 712 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 713। चीनी के घोल का ताप बढ़ाने पर चीनी की विलेयता क्या होती? ऑप्शन ए घटती है, ऑप्शन बी बढ़ती है, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी पहले घटती है और बाद में बढ़ती है। चीनी के घोल का ताप बढ़ाने पर चीनी की जो विलेयता होती है वह दोस्तों बढ़ती है। क्या होती है? वह बढ़ती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 714। कार्बन के निम्न अपरूपों में से किसका प्रयोग काटने और छिद्र करने में किया जाता है? ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी सक्रिय लकड़ी का कोयला, ऑप्शन डी काला कार्बन। तो आप लोग बताइए दोस्तों, किसका उपयोग किया जाता है ड्रिलिंग करने में? थोड़ा सा सोचिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों कार्बन के अपरूपों में जो होता है हीरा का उपयोग काटने और छिद्र करने के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन है 714, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब क्वेश्चन देखेंगे 715। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? ऑप्शन ए कार्बन, बी नाइट्रोजन, सी सल्फर, डी फास्फोरस। थोड़ा सा सोचिए और जवाब देने की कोशिश कीजिए। कार्बन, जो कार्बन होता है वो कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहने वाला तत्व होता है। 715 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा, कार्बन। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 716। एक रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करता है? ऑप्शन ए अल्फा कण का, ऑप्शन बी बीटा कण का, ऑप्शन सी गामा कण का, ऑप्शन डी इन सभी का। बताइए दोस्तों किसका करता है? जो एक रेडियोधर्मी पदार्थ होता है वह अल्फा, बीटा एवं गामा कण का उत्सर्जन करता है। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों आ जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा, सभी अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण सभी का। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 717। निम्न में कौन सा कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है? ए नंबर साधारण नमक, बी नंबर प्रोटीन, सी नंबर संगमरमर, डी नंबर वॉशिंग सोडा। बताइए दोस्तों, तो जो कार्बनिक यौगिक का उदाहरण है वह प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। तो 717 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर प्रोटीन। प्रोटीन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सभी प्रकार की दालों से प्राप्त होता है। स्पेशली सोयाबीन में इसकी अधिक मात्रा पाई जाती है, चिकन में, फिश में भी इसकी अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन का कार्य क्या होता है? ये शरीर की मरम्मत के लिए और बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है। तो करेक्ट आंसर 717 का बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन है अपना 718 दोस्तों, क्या है देखिए। ठोस का सीधे
वाष्प में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? ए नंबर वाष्पीकरण, इंग्लिश में इसको वेपराइजेशन कहते हैं। ऑप्शन बी हिमीकरण, जिसको इंग्लिश में फ्रीजिंग कहते हैं। ऑप्शन सी संपीड़न, जिसको सोलिडिफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं। ऑप्शन डी उदात्तीकरण, जिसको सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं। तो दोस्तों बताइए, जैसे कपूर को जलाओ तो क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को उदात्तीकरण या ऊर्ध्वपातन या इंग्लिश में इसको सब्लिमेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन 718 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 719। किसी पदार्थ का वह गुण किसी पदार्थ का गुण जो अवस्था विराम या एक समान गति का सीधी रेखा में परिवर्तन का विरोध करता है, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विरामावस्था, बी जड़ता, सी मृत भार, डी नंबर अक्रियाशीलता। देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण जो अवस्था विराम या एक समान गति का सीधी रेखा में परिवर्तन का विरोध करता हुआ जड़ता कहलाता है। अगर कोई पिंड स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहता है, या एक पिंड समान सरल रेखा पर गतिशील है तो वह गति में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बहाव बल लगाकर उसकी स्थिति को परिवर्तित ना कर दें। इसे दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम भी कहा जाता है, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो रेलगाड़ी के अचानक खुलने पर रुकने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। कंबल कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल झड़ जाती है। पत्थर से खिड़की पर मारा जाता तो उसका शीशा क्या होता है? टूट जाता है। न्यूटन ने 3 रूल्स दिए थे। पहला रूल है, उसे जड़ता का नियम रूल भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है 719, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 720। निम्न में से कौन सी प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान है? ऑप्शन ए एसआई, ऑप्शन बी जीई, ऑप्शन सी एसएन, ऑप्शन डी सी। तो बताइए दोस्तों क्या है? देखिए, सी जो है, जिसको कि कार्बन कहते हैं, प्रकृति में प्रारंभिक अवस्था में विद्यमान होता है। 720 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 721। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है? ऑप्शन ए 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ऑप्शन बी देखिए 9.108 इंटू 10⁻31 kg। ऑप्शन सी देखिए -1.6 इंटू 10⁻19 सी। ऑप्शन डी देखिए 1.672 gm। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 721 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब क्वेश्चन देखेंगे 722। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए मैडम क्यूरी या मैरी क्यूरी भी कहते हैं। ऑप्शन बी टी ए एडिशन और सी डब्ल्यू रोंटगन या रोंटगन भी कहते हैं, और डी न्यूटन। तो एक्स किरणों की जो खोज की थी वह रोंटगन के द्वारा की गई थी। डब्ल्यू रोंटगन या रोंटगन भी इसको कहते हैं। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब क्वेश्चन देखेंगे 723। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ खाली स्थान बनाता है। ऑप्शन ए नंबर सहसंयोजी आबंध, ऑप्शन बी आयनिक आबंध, ऑप्शन सी हाइड्रोजन आबंध, ऑप्शन डी सवर्ग आबंध। तो बताइए दोस्तों क्या बनाता है? देखिए, हाइड्रोजन आबंध के कारण एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील हो जाता है। 723 का जो करेक्ट आंसर दिया है वह आ रहा है सी नंबर। अब देखेंगे 724 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से अल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध सबसे मजबूत हो सकता है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी तृतीयक, ऑप्शन डी तीनों में। बताइए दोस्तों किसमें हो सकता है? तो देखिए, प्राथमिक अल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध सबसे मजबूत होता है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह हो जाएगा ए नंबर प्राथमिक, इसको प्राइमरी भी कहा जाता है दोस्तों। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 725, एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अपक्रिया क्या है? ऑप्शन ए वुड्स अपक्रिया, ऑप्शन बी कोल्बे अपक्रिया, ऑप्शन सी फ्रीडेल क्राफ्ट्स अपक्रिया, ऑप्शन डी टॉलिन अभिकर्मक अपक्रिया। तो बताइए दोस्तों क्या है? देखिए दोस्तों, फ्रीडल क्राफ्ट्स अपक्रिया को एल्डिहाइड व कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? कौन सी अपक्रिया है दोस्तों? फ्रीडल क्राफ्ट्स अपक्रिया। 725 का दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी तरीके की सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगे। आपको करना क्या है? इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करना और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।